ऊपर लगा ऊपर। ऊपर से लगा लो, ऐसे नहीं भी यार, उसको नीचे से कर लो। चलो सर, आज जो आपने ये जुलूस निकाला है शांति के लिए, इससे आप क्या दिखाना चाहते हैं समाज को, और क्यों इसको करना आपके लिए अनिवार्य हुआ? देखिए, मैं आपको अपना पहले परिचय बता दूँ। मेरा नाम सुबोध श्रीवास्तव है। मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। साथ ही साथ हमने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी इकाइयाँ बनाई हैं व्यापार मंडल की। तो आज गोमती नगर व्यापार मंडल की इकाई की तरफ से मैंने आज एक शांति मार्च निकाला, कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च का जो उद्देश्य था वो ये था कि आपको याद होगा कि 22 जून को अलीगंज में एक बिल्डिंग में आग लगी थी। उस बिल्डिंग की आग में 15 बच्चों की जान चली गई। आप सोचिए किस तरह से उन बच्चों ने तड़प कर अपनी जान दी होगी। और इसका जो दोषी था, इसका दोषी जो था वो सिस्टम था। सिस्टम ने घूस ले लेकर उनको एनओसी उपलब्ध कराई। सुरक्षा का कोई उपाय नहीं था उनके पास में, ना अग्नि सुरक्षा का कोई उपाय, ना उनके पास में विद्युत सुरक्षा का कोई उपाय। जो अग्नि का कारण था वो विद्युत था, क्योंकि अगर उनकी 2016 में विद्युत की एनओसी उनकी कैंसिल कर दी गई थी। अगर उसी समय ठीक से अधिकारीगण कार्रवाई कर लेते तो शायद उस बिल्डिंग को बिजली का कनेक्शन ना मिलता, जो दुर्घटना का कारण बना। आज हम लोगों ने जो शांति मार्च निकाला है उसका उद्देश्य ये है कि इन बच्चों को हम लोग बोली विनम्रता के साथ अपनी श्रद्धांजलि दे पाए। हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको कोई आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते, उनको कोई शारीरिक सहयोग नहीं कर सकते हैं। कम से कम एक हम उनको मानसिक सहयोग तो दें, और हम उनको अपनी तरफ से एक विनम्रतापूर्ण एक उनको श्रद्धांजलि करें। इसलिए आज हम लोगों ने शांति मार्च का आयोजन किया है। सामने देखिएगा, इधर उधर मत देखिएगा, आप उधर देख रहे हैं। नहीं, मैं इनका कैमरा देखा। जो बच्चे 15 बच्चे मरे, आज आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाल करके श्रद्धांजलि अर्पित की। उससे इस समाज को क्या अवगत कराना चाहते हैं, और आए दिन ऐसी समस्याएं आती हैं, उस समाज को कैसे आप लोग सुधार करने के लिए कोशिश करेंगे? मैं डॉक्टर रेहान अहमद, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद। जैसा कि यहाँ पे सब लोग उपस्थित हैं, अभी आप सब लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले लखनऊ में अलीगंज में कोचिंग संस्थान में बहुत भयंकर आग लग गई थी, जिसमें बहुत सारे मासूम बच्चों ने अपनी जान को खो दिया था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की जो व्यापार मंडल इकाई है, जो गोमती नगर विस्तार और गोमती नगर में अभी कार्यरत है, तो गोमती नगर व्यापार मंडल इकाई की तरफ से हम लोगों ने आज उन्हीं दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर एकजुट हुए। और जैसा कि सर ने भी बताया अभी कि हम लोग उनके लिए कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन इस घड़ी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस दुख की घड़ी में उनके जिन परिवारों ने अपने घर के चिरागों को खोया है, आज हमारी संस्था उनके साथ खड़ी है। हर तरीके से जिस लायक हम लोग हैं उस तरीके से हम लोग उनके साथ खड़े हैं। मेरी सिस्टम से अपील है, शासन और प्रशासन से हमारी संस्था की तरफ से एक अपील है कि जैसी दुर्घटना अभी घटित हो गई, जिसमें इतने बच्चों ने अपनी जान की आहुति दे दी, अब भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। शासन प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए कि आने वाले वक्त में ऐसी दुर्घटना फिर से दोबारा घटित ना हो। इसके लिए शासन प्रशासन से हमारी अपील है, हमारी संस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की तरफ से, कि इसके लिए कोशिश करें और जो भी सुरक्षा के मापक जितने भी जो भी कार्रवाई है उसके हिसाब से पहले से तैयारी करके रखें। बाद में अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप निकाल कर समाज को क्या अवगत कराना चाहते हैं? देखिए, जो लखनऊ में अलीगंज में कुछ दिन पहले जो कोचिंग संस्थान में जिन बच्चों को आग से और दम घुटने से जो मौत हुई है, हम सब व्यापारी लोग, हम यहाँ के दुकानदार भाई
उन दिवंगत आत्माओं को अपनी एक श्रद्धांजलि देने के लिए और एक शांति मार्ग देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की तरफ से हम उन परिवारों को, उन परिवार के सभी सदस्यों को हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और उन परिवारों को भगवान इस संकट की घड़ी में उनको शक्ति दे और उनको आगे उन बच्चों को बहुत मुक्ति मिले, वो कभी भी कहीं किसी देव रूप में हो, उनको शक्ति और मुक्ति मिले। और मैं चाहता हूँ कि व्यापारी हो या चाहे कोई भी वर्ग हो, जो भी हमारे अग्निकांड की घटनाएं घट रही, लखनऊ में आपने देखा होगा कई तरह की घटनाएं इस बीच घटी हैं। मैं चाहता हूँ चाहे व्यापारी हो, चाहे संस्थान हो, चाहे कहीं भी हो, अगर जिसका जो मानक है, मानक के अनुरूप मैं शासन प्रशासन से अपील करूँगा उसका मानक शांतिपूर्वक जो भी उसके मानक है उसको अपनाया जाए। और हम सब लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से हम लोग पूरा सहयोग और प्रयास करेंगे, यही मेरा आश्वासन है। उसके लिए आज यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया शांति के लिए, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, मैं अरविंद सोनी, न्यू पलक ज्वेलर्स गोमती नगर की तरफ से, ये हमारे व्यापारी बंधु राष्ट्रीय मानवाधिकार व्यापार परिषद की तरफ से ये जो व्यापारियों का गठन हुआ है, मैं उसका एक छोटा सा सदस्य हूँ। ये घटना जो थी वो बहुत ही घटित जो हुई, ये बहुत ही दुर्लभ थी, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हम लोग इसीलिए ये कैंडल मार्च निकाले हैं कि उस बच्चों को, जितने भी बच्चों ने इसमें अपनी जान गंवाई है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। और आने वाले समय में सभी व्यापारी बंधु मिलकर एकजुट होकर हर एक जगह, हर एक कॉम्प्लेक्स, हर एक संस्था पे जो हमसे जुड़े हुए हैं, हर जगह इस चीज़ को अवगत कराएं कि भविष्य में दोबारा ऐसी घटना न हो जहां ये सारी सुविधाएं न हो। जैसे फायर का सुविधा अगर नहीं है वहाँ पे, तो उस चीज़ को लिए अवगत कराएं ताकि वो चीज़ लगे, आगे कोई ऐसी दुर्घटना न हो जिसके वजह से हम और हमारा समाज इस चीज़ को खो दें। एक अच्छे होनहार बच्चे, भविष्य जो इस देश के थे, वो खो दिए। ये घटना बहुत ही दुर्लभ है, इसके लिए लेकर के जिस तरीके से समाज में बहुत ज़्यादा दुख लोगों ने व्यक्त किया, आज पत्रकारपुरम में आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और शांति का अपील की, आप क्या समाज को क्या अवगत कराना चाहते हैं? पहली बात, मेरा नाम मोहम्मद शारिक, मानवाधिकार से जिलाध्यक्ष हूँ। और जो भी लोग अग्निकांड में शहीद हुए हैं, जो भी लोग अग्निकांड में शहीद हुए हैं, उनके लिए मैं दुख करता हूँ और बार बार दुआ करता हूँ कि उनकी गुनाहों को माफ़ फरमाएं और उनको और जो भी लोग शहीद हुए हैं उनके घर वालों को भी सब्र अता फरमाएं। और जो भी सिस्टम है वो सिस्टम में थोड़ा सा जो चेकिंग वगैरह है और भी घर की जो है वो सब हॉस्टल वगैरह हैं या स्कूल चल रही है, वहाँ पे सरकार की तरफ से चेकिंग होनी चाहिए और सुविधाएँ होनी चाहिए। में जो दिवंगत बच्चे थे उनको लेकर के आप लोगों ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला, इससे आप इस समाज को क्या अवगत कराना चाहते हैं? जो सरकारी सिस्टम है किस तरीके से उनकी लापरवाही, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे गए हैं उनकी जो मूर्ति है उनके घर वालों के लिए वो आसानी है, वो पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत कम उम्र में और होनहार बच्चों की जो है क्षति हुई है। और इसमें कहीं ना कहीं हम सबकी और सरकार दोनों लोगों की लापरवाही है, क्योंकि जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे और अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, जैसे जिस बिल्डिंग में, जिस कोचिंग संस्थान में या जिस बड़े पैमाइश में अग्निकांड होते हैं और वहाँ पे अग्नि व्यवस्था पूरी नहीं होती, सारे मानक पूरे नहीं होते हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार हर जगह पे नहीं ध्यान दे सकती है। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, अपने अधिकारों के लिए हम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे। जिस कोचिंग में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अगर वहाँ पे सारी चीज़ें, अगर फैसिलिटी मिलती हैं अग्नि के लिए, अगर सारे मानक पूरे होते हैं, तो शायद आगे चल के ये कांड जो है वो कम किए जा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे जितने अग्निकांड हो रहे हैं, यहाँ से लेके दिल्ली से लेके हर जगह पर, आज भी लखनऊ में एक खुर्रम नगर चौराहे पे अग्निकांड हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शायद इस सब के पीछे की कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम लोग खुद थोड़ी सी चीज़ों के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए आगे के चल के मानक पूरे नहीं करते हैं, या बिल्डिंग पैमाइश में जो है छोटी मोटी कमियां होते हुए उसको नज़रअंदाज करते हैं, और जो आगे चल के बड़ी दुर्घटना का कारण बनती है। तो ये सब के लिए बस इतना चाह रहा हूँ कि आगे से हम लोग जब जागरूक होंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो सरकार कहीं ना कहीं आगे कड़े कदम उठाएगी और अग्निकांड के लिए जो
आज जिम्मेदार हुए हैं लोग, ठीक है। उस बिल्डिंग में एक ही एंट्रेंस था, अगर 2 एंट्रेंस हो, अग्नि मानक के हिसाब से बिल्डिंग बनी हो, तो आगे चल के शायद ये दुर्घटनाएं कम होंगी। आग लगी और 15 बच्चे उसमें शहीद हो गए, उसको लेकर के सरकारी तंत्र पूरी तरीके से लगा। इसके बाद फिर शांति हो गई। उस पर आज उन बच्चों के लिए शांति के लिए यहाँ पर कैंडल मार्च भी निकाला गया। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसमें जो आप है पूरा परिचय देते हैं। हाँ, मेरा नाम जितेंद्र पांडे है और मैं एक स्वयंसेवी संस्था आज फाउंडेशन से हूँ, क्योंकि हम लोग यूपी में और खासतौर से लखनऊ में जन सामान्य के लिए जो एक नागरिक सुरक्षा की जो सुविधाएं हैं जो मिल रही हैं, उस पर हम लोग कर रहे हैं काम। इसमें जो है जो भाई साहब आपने पूछा, इसमें हमारी तरफ से 2 एक संस्कृतियाँ हैं। कि पहला तो ये सिर्फ एक कोई जब घटना हो जाती है उसके बाद में लोग जागते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो है हम किसी भी वर्ग से आते हों, किसी भी धर्म से आते हों, किसी भी समुदाय से आते हों, इसको पीछे रखते हुए हम अपने बच्चों और अपने स्वयं के साथियों के लिए एक सुरक्षित देश है, एक सुरक्षित राष्ट्र और एक सुरक्षित समुदाय की जो है भावना से काम करते हुए एक अपने आप में जागरूकता की भावना लाएं। और जहाँ पर भी जो है ये ऐसी कमियाँ दिख रही हैं, उनको हम लोग पब्लिक से फेवर देते हुए सबको बताएं। एक चीज़। दूसरी बात कि हम सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं है, बल्कि हमारी आपकी भी है, जो कि हम लोग इस तरह की कोई भी अगर घटना होती है तो पहला रिस्पॉन्डेंट हम ही आप होते हैं। तो इसमें जो बिल्डिंगों में जो कमी आ रही है, जो ये कोचिंग संस्थान जो होते जा रहे हैं, कि इन पर जो है कोई ना कोई एक जांच, कोई ना कोई एक इनका एक SOP, इनका कोई गाइडलाइन बननी चाहिए। ये मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन है। धन्यवाद।